उस रात मुझे एक ऐसी सवारी मिली जो शायद कभी जिंदा ही नहीं थी। धुंध इतनी घनी थी कि लाहौर खुद अपनी पहचान भूल चुका था, लेकिन जो चेहरा मेरी बाइक के पीछे बैठा था वो आज तक मुझे नहीं भूलने देता। अगर आप रात को राइड एक्सेप्ट करते हो तो ये कहानी एंड तक जरूर सुनना, शायद अगली नोटिफिकेशन आपके लिए हो। दिसंबर 2024 की वो रात धुंध इतनी घनी थी कि लाहौर की सड़कें किसी अदृश्य चादर में लिपटी हुई थी। दाता दरबार के मीनार भी अपनी पहचान खो चुके थे। बस हल्की सी रोशनी का घेरा बता रहा था कि वो वही खड़े हैं। मैं साद अपनी पुरानी बाइक पर बैठा एक कोने में खड़ा था। ठंडी हवा हड्डियों तक जम रही थी और मेरी उंगलियां हैंडल पर सुन पड़ चुकी थीं। ऐप पर पिछले आधे घंटे से कोई राइड नहीं मिली थी। घर पर अम्मी का बुखार, छोटी बहन की स्कूल फीस, बिजली का बिल, किराया, सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। दिल में एक बेचैनी थी, जैसे कोई भारी बोझ छाती पर बैठा हो। मैं बाइक के ऊपर झुककर फोन की स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश कर रहा था, हर बार नोटिफिकेशन का इंतजार। रात के 12:15 बज रहे थे। इतनी रात को लाहौर के इस हिस्से में लोग बाहर कम ही निकलते हैं, लेकिन मैं जानता था कि दाता दरबार के आसपास कुछ न कुछ राइड तो मिल ही जाती है। लोग ज़ियारत करके लौटते हैं या कोई लेट नाइट काम से। पर आज धुंध ने सब कुछ रोक दिया था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि कुछ और भी, जैसे कोई पुरानी कहानी हवा के साथ चल रही हो। आखिर एक नोटिफिकेशन चमका, दाता दरबार से शाहदारा मोड़। मेरी आंखों में चमक आ गई। ये एक अच्छी राइड थी, 25-30 मिनट का सफर, किराया भी ठीक ठाक, शायद 400-500 रुपए। मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज धुंध में गूंजती हुई दूर तक जाती थी। जैसे ही मैं दाता दरबार के मेन गेट के पास पहुंचा, एक अकेला साया खड़ा दिखा। धुंध ने उसे पूरा नहीं छुपाया था, लेकिन इतना जरूर छुपाया था कि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने बाइक रोकी और थोड़ा जोर से बोला, भाईजान बाइक चाहिए? वो मेरी तरफ घूमा। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी, हर कदम सोची समझी, धीमी और भारी, जैसे कोई बोझ उठाकर चल रहा हो। वो धीरे धीरे बाइक की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने पीछे की सीट पर पैर रखा, मेरी बाइक का सस्पेंशन एक अजीब सी चीख के साथ नीचे दब गया। इतना वजन! मुझे लगा जैसे किसी ने पूरी बोरी सीमेंट की लाद दी हो। मेरी बाइक, जो नॉर्मली 2 लोगों का वजन आसानी से संभाल लेती थी, इस बार इतनी नीचे झुक गई कि मैं सोचने लगा, ये इंसान है या कुछ और। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन धुंध और उसकी भूरी शॉल ने उसका चेहरा अब भी छुपा रखा था। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, गहरी, खाली और एक अजीब सी चमक वाली, जैसे कोई शीशा हो जिसमें रोशनी पड़ रही हो, लेकिन अंदर कुछ नहीं। शाहदरा मॉड? मैंने दोबारा पूछा, कंफर्म करने के लिए। एक धीमी गहरी आवाज आई, इतनी धीमी कि लगा हवा ने खुद ये शब्द कहा हो। उसमें कोई जज्बा नहीं था, ना खुशी ना थकान, बस एक खोखला सा मैंने बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने 10-15 फीट से ज्यादा कुछ नहीं दिखता था। हेडलाइट की रोशनी भी बेकार हो रही थी, जैसे धुंध उसे खा जा रही हो। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। लाहौर की सड़कों पर इस वक्त भी थोड़ी बहुत हरकत होती है, कोई ट्रक, कोई लेट नाइट वाला राइडर, लेकिन आज सब कुछ मर गया था। सिर्फ मेरी बाइक का इंजन और हवा की सरसराहट। जैसे ही हम मेन रोड पर आए, मुझे एक और अजीब एहसास हुआ। ठंड सिर्फ बाहर नहीं थी, ये मेरे अंदर तक घुस रही थी। मेरी पसलियों के बीच एक सर्दी फैल रही थी, जैसे कोई आइस का टुकड़ा दिल के पास रखा हो। और फिर एक और चीज, मिट्टी की ताजा गीली गंध, जैसे अभी अभी किसी ने जमीन खोदी हो और वो मिट्टी अभी भी गीली हो। ये गंध धुंध में घुल गई थी, लेकिन इतनी तेज थी कि मेरी नाक जलने लगी। मैंने हेलमेट का वाइजर साफ किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। पीछे बैठा मुसाफिर बिल्कुल खामोश था। कोई हिलना दुलना नहीं, कोई आवाज नहीं। नॉर्मली मेरे पैसेंजर्स थोड़ी बहुत बात करते हैं, रास्ते के बारे में, मौसम के बारे में, या बस भाई स्पीड बढ़ाओ। लेकिन ये इंसान पत्थर की मूरत जैसा था। उसकी खामोशी ने मुझे और ज्यादा बेचैन कर दिया। एक मोड़ पर जब मुझे ब्रेक लगाना पड़ा
मेरा हाथ अनजाने में उसके घुटने से छू गया। मेरा हाथ झनझना उठा। वो बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि लगा जैसे मैंने किसी मुर्दे को छू लिया हो। मैंने तुरंत हाथ हटा लिया। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़का। ये कैसा आदमी है? मेरा दिमाग चीख रहा था, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी, बस ये राइड जल्दी खत्म हो जाए। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। कभी कभी दूर से कोई हॉर्न सुनाई देता, लेकिन वो भी धुंध में घुल जाता। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये अनजान मुसाफिर। आखिर शाहदारा मोड़ आ गया। मैंने बाइक रोकी। भाईजान, आ गया शाहदारा मोड़, मैंने कहा। आवाज में थोड़ी राहत थी। वो धीरे से बाइक से उतरा। उसकी चाल में वही अजीब धीमी गति थी। उसने अपनी शॉल को थोड़ा और कस कर लपेट लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी स्केलेटन की। उसने मेरे हाथ में 1000 का नोट रखा। नोट मेरे हाथ में आते ही मुझे एक और झटका लगा। वो ठंडा था, बहुत ठंडा और थोड़ा गीला भी, जैसे अभी अभी किसी ठंडे पानी से निकाला गया हो। मैंने नोट को देखा। नया नया लग रहा था, लेकिन उसकी बनावट में कुछ अजीब सा था, जैसे पुराना नोट हो लेकिन नए जैसा छापा गया हो। खुले नहीं है भाईजान, मैंने कहा। बाकी के पैसे रख लो। उसकी आवाज फिर आई, उतनी ही धीमी और बेजाज़बा। जरूरत होगी। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें धुंध में भी चमक रही थीं। उनमें कोई जज्बा नहीं था, बस एक खालीपन। लेकिन उस खालीपन में कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी जगह जमा कर गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह तक कांप उठी हो। मैंने कुछ और कहना चाहा, लेकिन वो मुड़ गया और धुंध में ओझल हो गया। उसकी चाल में कोई तेजी नहीं थी, बस एक सीधी लाइन में वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पल में गायब, जैसे कभी था ही नहीं। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, ठंडी गीली 1000 की नोट हाथ में पकड़े हुए। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मैंने नोट को जेब में डाला और जल्दी से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही अम्मी ने मुझे देखा। साद, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरा पीला पड़ गया है। नहीं अम्मी, बस ठंड ज्यादा थी, मैंने बहाना बनाया। लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ ठंड नहीं थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी थकान और बेचैनी थी। रात भर नींद नहीं आई। मैं बस उस ठंडे हाथ, उस गीले नोट और उस खाली आंखों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह मुझे तेज बुखार हो गया। शरीर तप रहा था और मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। अम्मी ने दवा दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिमाग में बस वो रात घूम रही थी। 2 दिन बाद जब बुखार थोड़ा उतरा तो मैं अम्मी के पास गया। अम्मी, मुझे उस 1000 के नोट को सदका करना है। अम्मी ने मेरी तरफ देखा। क्यों बेटा, इतनी मुश्किल से कमाते हो? बस अम्मी, मुझे लगता है ये जरूरी है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था मैं अम्मी को कैसे समझाऊं। मैंने नोट लिया और पास की मस्जिद में जाकर सदका कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन सदका करते ही मुझे थोड़ी शांति मिली। 2 दिन और गुजर गए। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो वापस काम पर जाने की सोच रहा था। रास्ते में मैं उसी दाता दरबार के पास से गुजर रहा था। मुझे लगा मुझे उस रात की पुष्टि करनी चाहिए। मैंने बाइक एक पुरानी दुकान के सामने रोकी। ये वही दुकान थी जहां से मैं अक्सर चाय पीता था। दुकानदार चचा गफूर मुझे अच्छी तरह जानते थे। चचा गफूर, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम साद बेटा, ठीक हूँ। तुम बताओ, कहाँ गायब थे? 2 दिन से दिखे नहीं। बस चचा, थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने कहा। फिर हिचकिचाते हुए पूछा, चचा, परसों रात दिसंबर की 15 तारीख रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास क्या आपने दाता दरबार के पास कोई अजीब चीज देखी थी? चचा गफूर ने अपनी दाढ़ी खुजलाई। अजीब चीज? इस धुंध में क्या दिखेगा बेटा? वैसे परसों रात तुम यहीं से गुजरे थे अपनी बाइक पर? हाँ चचा, मैं एक राइड पर था। चचा ने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। राइड पर? लेकिन तुम्हारी बाइक की पीछे की सीट तो खाली थी बेटा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। खाली थी?
क्या कह रहे हैं चचा? मैंने एक मुसाफिर को उठाया था, सफेद कपड़े और भूरी शॉल में। चचा गफूर ने सर हिलाया। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें पास से गुजरते देखा था। तुम्हारी बाइक की पीछे की सीट बिल्कुल खाली थी। मुझे लगा तुम ऐसे ही चक्कर लगा रहे हो। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन मैंने उसका वजन महसूस किया था, उसका ठंडा हाथ छुआ था, उसकी धीमी आवाज सुनी थी, और वो गीला ठंडा नोट मेरे हाथ में था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस चचा गफूर को देखता रहा। मेरा दिमाग घूम रहा था। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैं पागल हो गया था? मैं बिना कुछ और कहे बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। मेरे कानों में चचा के शब्द गूंज रहे थे, पीछे की सीट तो खाली थी बेटा। उस दिन के बाद मैंने कभी रात को राइड नहीं की। दाता दरबार के पास से गुजरते हुए भी मुझे अजीब सी सहरन महसूस होती है। वो रात, वो मुसाफिर, वो ठंडा हाथ, वो गीली नोट, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन इतना असली कि मैं आज भी उसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूँ। लाहौर की सड़कों पर कई कहानियां चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, कुछ कहते हैं ये सच है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि धुंध सिर्फ रास्ता नहीं छुपाती, कभी कभी वो कुछ ऐसी चीजों को भी छुपा लेती है जो हमारे देखने की ताकत से परे होती हैं। और कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक राइड नहीं होती, वो जिंदगी बदल देती हैं। अब जब भी मैं रात को बाहर निकलता हूं तो फोन की स्क्रीन पर हर नोटिफिकेशन को 2 बार सोचकर एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि कभी कभी जो सवारी आती है वो इंसान नहीं होती, वो कुछ और होती है। एक याद, एक सजा, या शायद एक चेतावनी। और मैं अब भी उस 1000 के नोट की ठंड अपनी उंगलियों में महसूस करता हूं, भले ही वो नोट मैंने सदका कर दिया हो। कुछ मुलाकातें सिर्फ कुछ मिनट की होती हैं, लेकिन उनकी ठंड उम्र भर साथ रहती है। आज भी जब धुंध छाती है, मुझे लगता है जैसे कोई फिर से पीछे बैठ गया हो, बिना आवाज के। अगर आपने कभी कोई ऐसी चीज महसूस की हो जो समझ से बाहर हो, तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और दिल का खौफ को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि अगला खौफ शायद आपके शहर से हो।